आज हम देखने वाले हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की कीमत मालूम कीजिए। अब आपके जहन में कहीं ना कहीं ये सवाल था कि जिस तरीके से लेफ्ट साइड में अगर कोई वेरिएबल आता है तो उसको सिंगल कर कर उसकी वैल्यू मालूम की जाती है, अगर वही वेरिएबल अगर राइट साइड में आए तब उसकी वैल्यू कैसे मालूम करें। तो हमने एक इक्वेशन को दो तरीके से लिखा है, एक तरफ वेरिएबल को लेफ्ट साइड में लिखा है और एक तरफ वेरिएबल को राइट साइड में लिखा है। तो देखते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में जब वेरिएबल आता है तो इनको किस तरीके से सिंगल किया जाता है। देखिए यहाँ पर 2y + 3 = 13, यानी यहाँ पर y मुतगय्यर है, वेरिएबल है, तो y की वैल्यू मालूम करना है। तो सबसे पहले हम +3 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में भेजेंगे। तो ये इक्वेशन 2y = 13, ये +3 जब इधर आ रहा है तो ये अपनी साइन को बदल कर प्लस का माइनस हो रहा है। दोनों नंबर में से एक नंबर को माइनस है यानी सब्ट्रैक्शन होगा, तो इसलिए 2y = 13 - 3 10। अब ये y को सिंगल करने के लिए y के साथ 2 ज़रीब में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, y = ये ज़रब में था यानी मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड होगा, तो 10 के डिवाइड में आएगा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5/1। तो इसलिए नीचे के एक की वैल्यू नहीं है, इसलिए y = 5। अब इसी इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से देखेंगे, यानी कि हमने ये y जो वेरिएबल है इसको अब राइट साइड में डाला है। तो देखिए किस तरीके से करना है, करना कुछ नहीं है, अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में सिंगल कर दे और अगर राइट साइड है तो राइट साइड में सिंगल कर दे, या इन दोनों मसावात को सही कर कर लिखे, यानी कि 2y + 3 को इधर लिखा जाए लेफ्ट साइड में और 13 को राइट साइड में लिखा जाए। इस तरीके से भी इसको हल किया जाता है, लेकिन आपके जहन में सवाल होगा इसलिए मैं इसको राइट साइड में ही रखकर हल करूंगा। तो होगा ऐसा कि 13 ये +3 जब इधर आएगा तो -3 = 2y। अब यहाँ पर देखे दोनों नंबर में से एक नंबर को मनफी है यानी सब्ट्रैक्शन होगा, तो 13 - 3 यानी कि 10 = 2y। तो y का 2 कोफिशिएंट है यानी कि उसके जरीब में है, तो जरब का इधर आकर डिवाइड होता है, तो 10/2 = इधर से राइट साइड में y सिंगल हो गया है। तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि 5 = y। अब देखिए ये y की वैल्यू यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, लेकिन लिखने का एक तरीका होता है, इसलिए हम ये y = y को y = 5 लिखेंगे। देखें m और n और m ये दोनों एक ही है, लेकिन mn और nm में mn बेहतर दिखेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 5 = y को y = 5 लिख रहे हैं। अब हमने एक इक्वेशन को नई तरतीब देकर लाए हैं। देखिए यहाँ पर जो है तो y की वैल्यू मालूम करना है। उससे पहले देखिए कि ये 2 ब्रैकेट है, यानी कि एक ब्रैकेट के अंदर एक कौस के अंदर 2y + 3 और एक कौस के अंदर 5y - 5y + 5 ब्रैकेट क्लोज = 95 है। तो इसको किस तरीके से हल किया जाए, सबसे पहले एक बात जहन में रखे, जब 2 कौस आपस में जुड़कर आते हैं तो इसका साफ मतलब ये है इस कौस के अंदर का जितने भी नंबर और जितने भी मुतगय्यर यानी वेरिएबल है उस कौस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी ज़रब करेंगे। तो उसको लिखने का एक आसान तरीका है, वो कैसे कि क्या करें, ये 2y को लिखे बाहर और बाजू वाली यानी सेकंड कौस को, सेकंड ब्रैकेट को पूरा जैसा कि वैसा लिख दे, यानी 5y - 5y + 5 ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या करें, सेकंड +3 यानी इसको इसके सिंबल के साथ बाहर लाना है, +3y फिर जैसी की वैसी सेकंड ब्रैकेट लिख दे, यानी 5y - 5y + 5 = 95। अब यहां पर देखें किस तरीके से जो है तो करना है। सबसे पहले क्या करें, ये जो 2y है इससे पूरी ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करें। और एक बात याद रखें, जब हम इस 2y का इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो इस 2y की सिंबल का उस खास के अंदर की सिंबल के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस 2y के नंबर का उस खास के अंदर के नंबर से मल्टीप्लाई होगा, इस 2y के मुतगय्यर का यानी वेरिएबल का उस खास के अंदर के वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा। तो कैसा होगा, इधर देखिए, यहां पर देखिए ये जो 2 है इसके सामने प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो ये 5 जो है तो इसके सामने भी कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस 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 ही होता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका 2 और इसका 5, 2 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 5 दूनी 10 होगा, और y मल्टीप्लाई y, इसका पावर 1 इसका पावर 1 यानी y स्क्वायर होगा, यानी कि ये 2y से खास के ब्रैकेट के अंदर जो पहले 5y था उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम सेकंड इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसी का जो सामने 2y है, तो क्या हो जाएगा, इसके सामने प्लस है इसके सामने माइनस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस, फिर क्या होगा, इस नंबर का और इस नंबर का मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 2 यानी कि 10। अब y और y का मल्टीप्लाई होगा यानी y मल्टीप्लाई y, इसका पावर 1 इसका पावर 1 यानी y स्क्वायर। अब देखें इसके सामने प्लस फिर इसके सामने प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। अब यहां पर देखें, यहां पर इस 5 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ ये नंबर है, और यहां तो इस 2 के साथ वेरिएबल है, तो क्या करे, कुछ ना करे, बस इस नंबर और नंबर का मल्टीप्लाई कर दे और y को जैसा कि वैसा लिख दे, तो क्या होगा 2 इंटू 5 10 और y यहाँ पर जैसा कि वैसा लिख दिया जाएगा। मतलब इस 2y से इस खौस को अगर हम खोले, इस 2y से इस खौस का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर आया 10y स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर प्लस 10y। अब क्या करेंगे, ये प्लस 3 से फिर वही खौस खोलेंगे, तो क्या होगा देखिए, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो ये प्लस 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 हुआ। अब ये 3 है ये 5 है, 3 इंटू 5 यानी 15, y मल्टीप्लाई y यानी कि y स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 3y का प्लस 3y का प्लस 5y से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब ये प्लस 3y से माइनस 5y का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो सेकंड नंबर पे आया है ना, पहले हम फर्स्ट नंबर वाले का मल्टीप्लाई करें, अब सेकंड वाले की बारी आई, तो क्या करें, सबसे पहले ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 15 और y स्क्वायर। अब यहां से देखें इसके पास भी सिर्फ 5 है यानी ये वाला 5, और यहाँ पर तो वेरिएबल है y, तो कुछ नहीं करे, नंबर और नंबर का और सिंबल का मल्टीप्लाई कर दे, y को जैसा कि वैसा लिख दे। फॉर एग्जांपल प्लस 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 और 3 का 5 से अगर हम जरब करेंगे तो 5 या 15, यानी कि ये प्लस 3y का अगर इस खौस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आया प्लस 15y स्क्वायर माइनस 15y स्क्वायर प्लस 15 इस इक्वल टू, जब इक्वल के उधर क्या है 15। अब इसके आगे का हल कैसा करना चाहिए, तो यहाँ पर देखें एक जैसे दिखने वाले कितने हैं, जो एक जैसे है उनका हल हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा होगा 10y स्क्वायर एंड माइनस 10y स्क्वायर सेम है, उसके बाद प्लस 15y स्क्वायर और माइनस 15y स्क्वायर सेम है। अब आपके जहन में सवाल होगा 10y भी तो है, नहीं, 10y का माइनस 10y स्क्वायर के साथ सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है। ये 10y के साथ अगर कोई 15y आता यानी y सिंगल आता जिसका पावर 1 होता, तब इस 10y का उसके साथ हल हो सकता था, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर वालों का हल हो रहा है, 10y के साथ अगर स्क्वायर होता तो इसका भी उसके साथ हल हो सकता था। तो यहाँ पर देखिए 10y स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर कैंसल, और यहाँ पर प्लस 15y स्क्वायर माइनस 15y स्क्वायर कैंसल। अब आपके जहन में सवाल होगा ये कैंसल कैसा हो रहा, प्लस 15y स्क्वायर माइनस 15y स्क्वायर, यानी कि प्लस में से वो माइनस हो रहा है, तो इसलिए कुछ नहीं बच रहा है। अब यहाँ से बचने वाला जो है एक है प्लस 10y
और दूसरा है +15। हम इन दोनों को एक जगह करके लिखते हैं 10y + 15 इज इक्वल टू, और यहां से बचा है इज इक्वल टू 95। अब आपके जहन में कहीं ना कहीं ये सवाल होगा कि +10 था तो इसका प्लस कहाँ गया। देखिए कोई भी अदद और कोई भी नंबर जब सामने के जानिब लिखा जाता है तो उसका प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी प्लस ही होता है। हाँ, अगर नंबर अगर बीच में आए तो उसका प्लस हमको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन अब इस फॉर्म में आ चुकी है। अब क्या करना है, ये +15 को लेफ्ट साइड से राइट साइड भेजेंगे तो यहाँ से बचा 10y इज इक्वल टू 95। ये प्लस है तो अपनी साइन चेंज कर कर माइनस हो रहा, दोनों नंबर में से एक नंबर को मनफी है, सब्ट्रैक्शन होगा तो 95 - 15 10y इज इक्वल टू 80। अब यहाँ y की वैल्यू मालूम करना है, 10 जो है तो उसके जरीब में है, मल्टीप्लाई के साथ है तो उधर जाके डिवाइड होगा, तो उधर जाके डिवाइड में होगा तो यहाँ पर 80 के डिवाइड में आया 10, तो 0 0 कैंसल, 8/1 यानी नीचे के एक की वैल्यू नहीं है, इसलिए y इज इक्वल टू 8। तो समझ में आया होगा उम्मीद है। अगर कुछ इसके अंदर आपको समझ में ना आए तो कमेंट कर कर हमें पूछ सकते हैं। अब देखें फिर हमने एक इक्वेशन को चेंज किया है। अब आप देखेंगे 70y माइनस इन ब्रैकेट -5y ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 44। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस माइनस से इस ब्रैकेट को ओपन करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब माइनस यानी कोई सिंबल से ब्रैकेट को ओपन किया जा रहा है तो सिर्फ ये सिंबल उस ब्रैकेट के अंदर के सिंबल के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, नंबर के साथ नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर नहीं है। तो 70y माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, +5y ब्रैकेट ओपन हो गया है इज इक्वल टू 44 + 5y होता है 22y इज इक्वल टू। अब हमको यहाँ y की वैल्यू मालूम करने के लिए y को सिंगल करना होगा, और y के जरीब में 22 है तो जरब का जाएगा तकसीम में, यानी कि मल्टीप्लाई का डिवाइड में होगा, तो y मसावी है 44/22। 22 सेकंड 22, 22 दूनी 44, तो 2/1 नीचे के एक की वैल्यू नहीं है, इसलिए y इज इक्वल टू 2। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मैथ विद जावेद सर के साथ जुड़े रहिए। और एक बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये पढ़ने के साथ साथ आप इसको नोटबुक में लिख लिया करें और शेयर करना ना भूले। जुड़े रहिए, हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।